आगे बढ़ते हैं। यदि स्टेडियम बराबर खिलाड़ी तो विद्यालय बराबर क्या। देखिए, स्टेडियम में कौन जाते हैं, खिलाड़ी जाते हैं। कौन जाते हैं, खिलाड़ी जाते हैं। वैसे ही विद्यालय में कौन जाता है, विद्यार्थी। तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, यदि परीक्षा बराबर डिग्री तो साक्षात्कार बराबर क्या। ठीक है, तो परीक्षा प्राप्त करने देने से हमें डिग्री प्राप्त होती है, तो वहीं साक्षात्कार देने से हमारा चयन यानी कि सिलेक्शन हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है चयन। अगला, यदि सोमवार बराबर शुक्रवार तो गुरुवार बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सोमवार के बाद शुक्रवार कितने दिन बाद आता है, सोमवार का मंगल बुध गुरु शुक्र, चौथा दिन होता है। तो गुरु का चौथा दिन क्या होगा, शुक्र शनि रवि सोमवार। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा सोमवार। यदि न्याय बराबर जज तो डॉक्टर बराबर क्या होगा। देखो, न्याय देने का काम जज करते हैं, तो यहाँ निकालना है कि डॉक्टर क्या करता है। तो डॉक्टर जो है वो इलाज करता है। क्या करता है, इलाज। तो इसका सही उत्तर है इलाज। इन दोनों में संबंध देखो क्या है, तो ये आंसर आसानी से आएगा। देखिए, तो 15 का जो वर्ग होता है वो होता है 225। तो यहाँ क्या आएगा, 12 का वर्ग वो होता है 144। सही उत्तर है 144। तो देखते हैं कि घड़ी का समय से क्या संबंध है। वही संबंध थर्मामीटर का निकालना है। तो घड़ी क्या करती है, समय देखने का काम करती है। तो उसी प्रकार जो थर्मामीटर है वो तापमान देखने का काम करता है। अगला है असम बराबर दिसपुर। यदि असम का दिसपुर से जो संबंध है वही हमें त्रिपुरा का संबंध ढूंढना है। तो असम की राजधानी है दिसपुर, तो वहीं त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगला देखिए, CKLP। ये तो बहुत सिंपल है, इसको इन्होंने उल्टा लिख दिया है PLKC। तो इसका उल्टा कर लो CLPE। कौन सा है, CLPE। ये वाला ऑप्शन सही है। 34वां क्वेश्चन देखेंगे कि EJMR का HMPU से क्या संबंध है। तो E है 5 नंबर, G है 10, M है 13, R है 18। तो H होता है 8, 13, 16, 21। 5 से +3 हुआ है। 10 3 13, 16 13 3 16, 18 3 21। सब में +3 का अंतर आ रहा है। तो लिख लेते हैं JKOT। GKOT। G कितना है 7, K कितना है 11, O कितना है 15, T कितना है 20। सब में 3 जोड़ दो, 10 14 18 23। 10 होता है J का, NRW। तो इसका आंसर है JNRW। अगला संबंध हम देखेंगे कि समुद्र का पानी से क्या संबंध है, वही ग्लेशियर का किससे संबंध है। तो समुद्र में होता है पानी, तो वहीं ग्लेशियर में होती है बर्फ। तो सही उत्तर है बर्फ। अगला क्वेश्चन है 4 का संबंध 64 से क्या है। तो देखते हैं कि 4 जो है, 4 का घन होता है 64। 4 का क्यूब, 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64। तो 6 का घन निकाल लीजिए, इजी है। 6 गुणे 6 गुणे 6, वैसे तो आपको याद होने चाहिए। तो जो 6 का घन होता है वो 216 होता है। तो इसका सही उत्तर है 216। 37वां प्रश्न है कि B बराबर यदि 5 है तो D बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए B, जो B है वो ABCD के दूसरे नंबर पर आता है। कितने नंबर पर, 2।
तो 2 का वर्ग करके इन्होंने 1 जोड़ा है, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5। इसी प्रकार DABCD चौथे नंबर पे आता है, तो चौथे का वर्ग करके प्लस 1 जोड़ दो, तो 4 चौक 16 प्लस 1 17। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 17। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 17। अगला है, यदि झारखंड का संबंध जो रांची से है, वही संबंध हमें निकालना है कि सिक्किम का संबंध किससे है। तो जो झारखंड की राजधानी है वो रांची है, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। उसका सही उत्तर है गंगटोक। अगला देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत हमने हल कर लिए हैं, अब तो हम आसानी से जल्दी जल्दी हल भी कर सकेंगे। आपके सब लोग को इसमें स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि टाइम भी वहाँ पर्याप्त होता है, आप ज़्यादा समय किसी क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। डी जो है वो 4, H 8, L जो है वो 12 नंबर पे होता है, और P जो होती है वो 16 नंबर। F जो है वो 6 नंबर पर, J 10 नंबर पे, N 14 नंबर पर, और R 18 नंबर। इनमें संबंध देखिए, तो सभी का संबंध जो है वो +2 का है। कितना? +2। तो निकालना किसका है? F K N S। F देखिए कितने पे होता है? 6, 11, 14, 19। 2 का अंतर होगा तो क्या होगा? 8, 13, 16, 21। 8 नंबर पे होता है H M P U। ये उत्तर आपका सही है। यदि लोमड़ी का संबंध है चालाक से, तो इसी प्रकार हम लोग गधे को मूर्ख मानते हैं, वैसे वो मूर्ख होता नहीं है। तो लोमड़ी यदि चालाक है तो गधा मूर्ख। अगला देखते हैं, लंबाई यदि मीटर है तो भार। देखो लंबाई का मात्रक जो है वो मीटर होता है, तो भार जो है वो किस में माप सकते हैं? ये गलत है, ये गलत है। ग्राम, किलोग्राम कुछ भी लिखा होता तो वो सही हो जाता। विष का विलोम होता है अमृत। विष का विलोम होता है अमृत, तो मृत्यु का जो विलोम होता है वो होता है जीवन। होली यदि रंगों का त्यौहार है, तो दिवाली रोशनी का त्यौहार है। किसका त्यौहार है? रोशनी। अगला है, आशा भविष्य। भविष्य की होती है आशा, तो स्मृति अतीत की होती है। ठीक है, आशाएं भविष्य से की जाती हैं, स्मृति मतलब मेमोरी जो होती है वो पुराने समय की होती है, जिसको हम कहते हैं अतीत। अगला प्रश्न है, फिल्म निर्देशक तो समाचार पत्र क्या? देखो फिल्म को डायरेक्ट करता है उसे डायरेक्टर या निर्देशक कहते हैं, जो फिल्म बनाता है। तो समाचार पत्र लिखने वाला व्यक्ति जो होता है उसको हम जो हैं वो संपादक कहते हैं, एडिटर। ठीक है, अगला देखते हैं, युद्ध शब्द का संबंध मृत्यु से है, तो उसी प्रकार से धुएं का संबंध किससे होगा? देखो युद्ध से मृत्यु प्राप्त होती है, तो धुएं से क्या होता है? प्रदूषण। इजी है। 47वां क्वेश्चन है, ईंधन का संबंध इंजन से है, तो खाने का संबंध किससे है? तो ईंधन डलता है इंजन में, तो खाना जो जाता है वो हमारे, ईंधन चलाता है इंजन को, तो जो खाना है वो हमारे शरीर को चलाता है। किसको चलाता है? शरीर को। अगला प्रश्न, पर्वत से घाटी है तो प्रतिभाशाली से क्या होगा? देखो जिस प्रकार पर्वत शब्द का संबंध घाटी से है, उसी प्रकार प्रतिभाशाली शब्द का जो संबंध है वो मस्तिष्क से है। किससे है? मस्तिष्क से। अंदर का यदि बाहर है तो ऊपर का क्या होगा? नीचे होगा। अंदर का बाहर है तो ऊपर का नीचे। देश का यदि प्रधानमंत्री होता है तो ग्राम पंचायत का क्या होता है? ग्राम प्रधान होता है। बहुत ईजी है। क्या होता है? ग्राम प्रधान। मकान में कोई यदि रहता है तो रेलगाड़ी में क्या करता है? रेलगाड़ी में यात्रा करता है। मकान में रहते हैं तो रेलगाड़ी में क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। विद्यार्थी कक्षा में रहता है, कहाँ रहता है? कक्षा में। तो जोकर कहाँ रहता है? बताएगा कोई? जोकर रहता है, आप लोग कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, जोकर रहता है सर्कस में।
पुस्तक को लिखता है लेखक, तो समाचार पत्र को लिखता है संपादक। ये क्वेश्चन रिपीट है। पुस्तक को यदि लेखक लिखता है तो समाचार पत्र को संपादक लिखता है। शेर मारता है पंजा, या पंजा होता है शेर का, तो खुर किसका होता है? हाथी का, घोड़ा का, चीता का, बिल्ली का? देखो खुर होता है घोड़े का, तो इसका सही उत्तर है घोड़ा। फल केला है तो स्तनपायी क्या है इसमें से? गाय। जो गाय है वो एक स्तनपायी जंतु है, बाकी ये तीनों जो हैं वो अंडे देते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी डी। देखिए चलो हल करते हैं। ए बी डी ई एफ एच। ए बी डी जो है वो 1 2 और 4 है, और ये है 5 6 और 8। तो क्या संबंध है इसमें? इसमें संबंध बताएंगे कोई भी? 4 4 और 4 +4 का अंतर आ रहा है। तो आई जे एल, आई कितना होता है? 9 10 12, 4 4 जोड़ो, 9 4 13, 10 14 और 16। 13 नंबर पे एम होता है, तो एम एन पी। अगला प्रश्न है ए बी डी ई। ए बी डी ई, ए बी डी ई क्या है? 1 2 4 5, और ई एफ एच आई, ई एफ एच आई। तो ई एफ एच आई है वो है 5 6 8 9। क्या संबंध है इनमें? इनमें भी वही 4 4 का संबंध है, +4 का। तो पी कितने नंबर पे आता है कोई बताएगा? पी आता है 16 नंबर पर। कितने नंबर पर? 16। तो 16 4 20, तो 20 नंबर पे टी। तो या तो ये वाला सही है या फिर ये। फिर क्यू वो आता है आपका 17 नंबर पर, तो 17 4 21। यू, ए भी सही हो सकता है, ए वाला आपका डब्लू वाला सही है। आप 4 4 प्लस कर लें, इनके अंक लिखें पहले, उसमें +4 करें और फिर देखेंगे तो ये वाला उत्तर आपको सही मिलेगा। इसी प्रकार से ये भी प्रश्न हल होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप होमवर्क में इसको हल करके दिखाएं, क्योंकि इस प्रकार के हम कई क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अब आप इनको हल करके देखें। अगला है 6 = 18 है तो 4 बराबर क्या है? तो इन्होंने क्या किया है? वर्ग में 6 का आपस में गुणा करके क्या किया इन्होंने? क्या हो सकता है इनमें संबंध? 6 6 36 18। हाँ, इसमें इन्होंने वर्ग करके उसमें 2 से भाग दिया है। तो 6 6 कितना होता है? 36 भागे 2 = 18। तो 4 का वर्ग करो, 4 चौक 16, और 2 का भाग दे दो तो उत्तर आएगा 8। क्या करना है फिर से समझिए एक बार। इसका वर्ग करके उसमें 2 का भाग दे दोगे तो इतना उत्तर आता है। तो इसका भी वर्ग कर दो और 2 का भाग दे दो, तो वर्ग करोगे 4 का तो 16 आएगा, और 2 से भाग दोगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। अगला देखिए 60वां प्रश्न है कि 7 5 2 8। देखिए कुछ नहीं, अंकों ABCD जैसे ही है। 7 5 2 8 में 6 4 1 7। देखो क्या संबंध है इनमें आपस में। इनमें आप ध्यान दोगे कि इनमें -1 का संबंध है। देखो 7 में से 1 घटाओ, 5 में से 1 घटाओ, 2 में से 1 घटाओ, 8 में से 1 घटाओ, इसमें से भी 1 घटा दो। 3 5 6 2, 3 5 6 2 घटाओ, इसमें से 1 1 -1। ठीक है, बहुत ईजी है।